तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस फिर से नए सीरीज में। और इससे पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था और ये मेरा नेक्स्ट क्लास होने वाला है द्विघात समीकरण का। ले ले चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि बहुपद, बहुपद नहीं है भाई, समीकरण है ये समीकरण होगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8 बराबर 0 का शून्यक 6 है तो के का मान क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन अभी बेसिक लेके ही चलेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे, है ना। तो चलिए अभी इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8 इक्वल टू 0 का एक शून्यक दिया गया है ना। जब समीकरण होता है तो शून्यक नहीं मूल कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पे मूल हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से एक मूल तो दे दिया गया, मान के चलिए अल्फा दे दिया गया है 6, है ना। अल्फा दे दिया तो हमको दूसरा मूल निकालना है, तो बीटा निकालना है। तो अगर यहां से अल्फा इंटू बीटा कर दे तो सी बाई ए मतलब 8 होगा, जिसमें से अल्फा दिया गया है 6, तो 6 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहां से बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा 8/6, डेट इज 4/3 हो जाएगा, 4/3। बीटा इक्वल टू कितना निकल गया है 4/3। देखिए इस चीज को, जब बीटा इक्वल टू निकला है 4/3 तो हमको के का मान निकालना है। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अब हमको निकालना है, तब ना के उसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7k/1। अल्फा कितना है, अल्फा है 6, बीटा है 4/3, इक्वल टू हो जाएगा 7k। और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 36 का 18, 22/3 बराबर हो जाएगा 7k। और यहाँ पे k का वैल्यू आएगा 22/21, 22/21। ए में आपका दिया गया है 22/21। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल विल बी करेक्ट आंसर। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा डायरेक्ट वे में तो क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ा ये हमको सोचना पड़ा कि पहले क्या निकलेगा, है ना। तो इस चीज़ को अगर समझ पैदा करना है तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। और इससे होगा क्या कि जब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपका अप्रोच पता चलेगा कि हमको किस अप्रोच में मूव करना है, ठीक ना। अगर अप्रोच गलत होगा तो गलत डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, क्वेश्चन भी गलत बनेगा। इसीलिए ये जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मीन्स कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना मीन्स अप्रोच को सही मायने में परखना समझना, ये चीज़ होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन को बनाइए। ऐसा नहीं कि मेरा गाइड में दिया गया है, पॉलिटेक्निक गाइड में, तो वही क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं। किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसे बना डालिए, आपका ही फायदा होगा उसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बनाइए इसको। क्या बोला गया है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या उसके वर्ग का, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योगफल है ना 24। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या मान के चलिए अल्फा, और उसके वर्ग, उसका वर्ग कितना हो जाएगा 2400 माइनस, देखिए ऐसा लीजिए, एक है मान के चलिए अल्फा, है ना, ये एक्स ले लेते हैं, एक्स है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2450 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं से निकला है ना 2450, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2450। तो धनात्मक पूर्णांक
क्या है ना, उसके वर्ग बोला गया ना जी। नहीं नहीं, हाँ इसको वर्ग, ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये करने से फायदा नहीं होगा। वहाँ पे एक है एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों का योगफल है 2450। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया -2450। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 2450, ये तो बहुत लेंदी जाएगा। 2450 है, दो नंबर ऐसा खोजना है जिसका मल्टीप्लीकेशन हो जाना चाहिए 2450 और जोड़ करके घटा करके आना चाहिए 1। कौन सा दो नंबर है ऐसा, कौन सा दो नंबर होगा, हम यहाँ पे खोजते हैं, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ पे 2450 है, दो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे हम ये कर देते हैं कौन कौन होगा जी, लेकिन ये चीज़ है कि वो दो नंबर कंटिन्यूअस होगा, है ना, एक का ही गैप होगा दोनों में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 2450। देखते हैं 48, इसको विवेचक विधि से बना सकते हैं, d = b² - 4ac, है ना। b है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2450 × 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, 9 9800, है ना। और d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 9801, 9801 आ जाएगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जा रहा है भाई, है ना। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस प्लस √d/2a। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका मैच करेगा, ठीक ना। तो ये आपको खुद भी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आपका एक ऑप्शन और है कि इसको हम ऑप्शन के थ्रू बना देते हैं, ठीक ना। ऑप्शन के थ्रू इसको हम क्लिक करते हैं, ऑप्शन के थ्रू। ये भी देखिए दोनों प्रोसेस सही है, ऐसा नहीं कि गलत। यहाँ पे 48 है, क्या 48 इसको सर्टिफाइड कर पाएगी, क्या 49 इसको सर्टिफाइड कर पाएगा, क्या 51 इसको सर्टिफाइड करेगा। कहने का मतलब x के जगह पे ये आपका x है, 48 अगर देंगे, अगर 0 आ जाता है सोल्यूशन का तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। 49 रखने पर अगर होता है तो सही हो जाएगा, 51 रखने पर अगर होता है तो वो सही हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए समीकरण बोला गया है 3⁻2x -10 × 3⁻x + 9 = है 0, है ना। ये दिया गया है आपका। यहाँ से हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर हम 3⁻x से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, है ना। कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, स्वयं का मूल ज्ञात कीजिए। आप ये भी बना सकते हैं कि x और y के जगह पे क्या होगा, x और y के जगह पे क्या होगा, है ना। सॉरी x और y का, x के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे इसको सर्टिफाइड कर दें, है ना। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3⁻2 - 10 × 3 + 9, क्या ये 0 आएगा, 3 × 9, ये 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकेंड में देखिए यहाँ पे x का दो वैल्यू है, x का दो वैल्यू है तो पहले हम 2 रख के देखते हैं। तो 3 के पावर हो जाएगा 4 -10 × 3 के पावर हो जाएगा 2, क्या इसको ये 0 कर पाएगा। 3 × 9 × 27 × कितना हो जाएगा 81, -3 × 9 90 + 9।
8 एक 9 90 माइनस 90 जीरो आ गया। कहने का मतलब ये फॉर्टिफाइड करेगा। लेकिन देखिए 1 क्या ये फॉर्टिफाइड कर पाएगा इसको? क्या फॉर्टिफाइड कर पाएगा इसको? नहीं कर पाएगा। तो ये भी अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों मान इसको फॉर्टिफाइड करना चाहिए। एक मान फॉर्टिफाइड करने से कुछ नहीं होगा, दोनों मान फॉर्टिफाइड करना चाहिए। अगर 2 जीरो यहाँ पे रखोगे तो 2 तो फॉर्टिफाइड कर ही गया, अभी तो हम चेक किए हैं। जीरो रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा, ये फॉर्टिफाइड कर जाएगा, दिख ही रहा है। 3 के पावर 0 प्लस 1 प्लस 9, ये जीरो आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर, है ना। उतना लोचा नहीं, एग्जाम में ऐसा ही सोचना पड़ता है, समझ जाओ, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, जो शॉर्टकट मेथड से बनने वाला भी उसको लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा फिर, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसका मूल कैसा है ये बोला गया है, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू है 0, है ना। मूल कैसा है उसके लिए तो हम d निकालते हैं ना, d इक्वल टू b², मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4ac, 5 चौका 20 और 40 हो जाएगा। जाहिर सी बात है लेस देन 0 आएगा, है ना। लेस देन 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा काल्पनिक। लेकिन देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है काल्पनिक और विशिष्ट, ये तो होगा नहीं। वास्तविक और समान तो होगा नहीं, है ना। काल्पनिक और समान, है ना, ये दोनों हो सकता है। काल्पनिक तो होगा ही, लेकिन वो सॉरी ये दोनों कहा गया, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि काल्पनिक और विशिष्ट भी हो सकता है, या तो काल्पनिक होगा तो समान भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए अगर आ गया 2 प्लस आयोटा √2, तो दूसरा भी आ सकता है ये चीज, है ना। लेकिन वो होगा तो इमेजिनरी ही होगा, है ना, इमेजिनरी ही होगा। तो इस कंडीशन से 4 हम आंसर इसका हम दे सकते हैं, ठीक ना, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। के का वह मान ज्ञात की जिसके लिए हमें इतना का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, वास्तविक मूल नहीं हो। d लेस देन 0 होगा, डेट इज 25k² माइनस 64 लेस देन 0 होगा, और 25k² लेस देन 64 होगा। k² इधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इनक्वलिटी का प्रॉपर्टी चाहिए, ये हो जाएगा आपका 64/25। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए।
इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, काल्पनिक और विशिष्ट, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको यहाँ पे हम यहीं पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक ना, यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5k - 8 और ये 5k + 8, 0 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए k = आ जाएगा 8/5 और एक k = आ जाएगा -8/5, है ना, -8/5। और ये जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू है इस रेंज में ये मूव करेगा, 8/5 के रेंज में मूव करेगा। इस प्रकार से 3 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 3x² + x + 4x - 5 से पूर्णतः विभाजित होते a का मान क्या होगा। जाहिर सी बात है x - 5 विभाजित कर रहा है तो x = 5 इसका एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो x = 5 इसको सर्टिफाइड करेगा, मतलब इसको 0 ला के देगा। किस पे, x = 5 पे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 का स्क्वायर प्लस चलिएगा a × 5 + 4 = 0, 75 + 5a, कुछ लेबो करते 5 = कितना हो जाएगा, -79, -79 बाई क्या हो जाएगा 5, नहीं कल कितना हो जाएगा जी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काहे कि आ रहा है -15.8, -15.8 विल बी करेक्ट आंसर। ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इतना समीकरण का मूल तो 2α 5 + 2 × x² - 4 + √5 × x + 8 + 2 √5 = है 0। तो बोलता है 2α × बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। 2α × बीटा कितना हो जाएगा, इंटू c/a मतलब कि 8 + 2 √5 बाय 5 + √2, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 + √5 बाय 5 + √2। यहाँ पे दोनों हो जाएगा कैंसल आउट, ये दोनों हो जाएगा कैंसल आउट, और 2α × बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 + 4 √5, 16 + 4 √5 बाय कितना हो जाएगा 4 + √5। ये ऐसा करते हैं ना, इतना काहे करेंगे, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 8 + 4 √5, ये दिया गया 2 √5 है, 2 √5, और नीचे में लिखा हुआ है 4 √5, 4 + √5। और जब यहाँ से कॉमन लोगे दो तो ये भी हो जाएगा 2 × 2 4 + √5, और बट्टा में आ जाएगा आपका 4 + √5, और दोनों हो जाएगा कैंसल आउट, 4 प्लस और 2 दूना हो जाएगा 4, 4 =
करेक्ट आंसर, जैसा कि 2 में आपको दिख रहा है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। कहता है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है और विपरीत चिन्ह के हैं, है ना, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। मूल समान है, एक है अल्फा तो दूसरा कितना है माइनस अल्फा, दोनों मूल समान है, चिन्ह खाली विपरीत है। चिन्ह सिर्फ क्या है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा होगा। तो कौन सा कथन सही होगा। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और 0 बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। दैट इज बी इक्वल टू हो जाएगा 0, बी इक्वल टू हो जाएगा 0। सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। समझे, देख देखो एक लाइन नहीं आता। चलिए तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको, बराबर। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के मूल, एक है 1 प्लस अल्फा, दूसरा है सॉरी मूल है तो 1 प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का मान बोला गया है लिखने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले और सरल करते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक्चुअली में इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 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 ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हैं। यही आपका फी का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा माइनस तो अंदर में हो जाएगा प्लस, ये ऐसा हो जाएगा कि एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस आर बाई 1। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। माइनस क्यू प्लस हो जाएगा आर, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू माइनस आर, है ना, ये हो जाएगा। ये प्लस होगा जी, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस कटेगा तो 1 माइनस आर बचेगा, और 1 माइनस आर ही यही आंसर होगा। 1 माइनस आर 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का बोला डिग्री कितना, वही पावर पूछा गया है। पावर कितना होगा इसको था चेक कर लेते हैं भाई। ये तो x माइनस 3/1 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, डेट इज 2 माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, डेट इज
ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 2x प्लस 4 घात कितना 2 है डिग्री, तो 2 विल बी करेक्ट आंसर। इसका घात कितना है 2 डिग्री पूछा गया, वही घात 2 है, तो 2 कितना है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया है। कहने का सेंस है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस पी का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कहता है कि मूलों के बीच अंतर 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूलों के बीच का अंतर कितना है तो 1 है, ठीक ना। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये चीज बताना है। दोनों के मूल के बीच कितना अंतर है 1 का अंतर है, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया गया है 1, यही ना। तो यहां से जब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यही 1 के बराबर होगा। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस बी, तो एक्चुअली में ये कुल मिला के हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे होगा, ए स्क्वायर होगा यहाँ पे 1, डैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेबल, हाँ, ये जो टेक्निक लगा है ना, इस टाइप का टेक्निक का जो सवाल आपके एग्जाम में जो आता है, ये मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतना ही समझिए, है ना। लॉजिकल डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आंसर देखिए, इसको आंसर इस फॉर्म में तो नहीं दिया है, लेकिन इसको और अरेंज करके लिखा गया है आंसर, है ना, और अरेंज करके लिखा गया। तो क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए, जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 4c, ये आपका आंसर होगा। हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें दिया गया, तो इसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, देखिए ए में दिया गया 1 में दिया गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 4c। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ध्यान रखें। टेक्निक यूज, जिसमें टेक्निक यूज हो, इस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन फिट करता है, डायरेक्ट वे में बचा वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x प्लस 4 इतना का गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा। जब गुणनखंड होगा तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को सर्टिफाइड करेगा x इक्वल टू -4, है ना। 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -4 होगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 16 48 -4 के
प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ से 4 के इक्वल टू हो जाएगा 56, और यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 56/4 14 विल बी करेक्ट आंसर, जैसा कि बी में दिया गया है, डी 4 में दिया गया है, डी में, है ना। तो डी फॉर डॉल इज द करेक्ट आंसर, 4 विल बी करेक्ट आंसर, और k इक्वल टू कितना निकला है 14, 4 में दिया गया है, कहने का सेंस ये है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। कहता है अल्फा और बीटा 3x² प्लस 57x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल है। तो बोला गया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा के पावर -3 प्लस बीटा के पावर -3 का वैल्यू क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अल्फा का पावर -3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा का क्यूब प्लस 1 बाई बीटा का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से एलसीएम वाला काम करेंगे अब। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ऊपर में दिया गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया गया है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये दोनों हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ पे बचेगा आपका अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ये बचेगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा का क्यूब। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -5/3, इसका क्यूब हो जाएगा। थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, -5/3 इसका हो जाएगा होल क्यूब, -125 बटा 27 विल बी करेक्ट आंसर, जैसा कि 4 में आपको दिख रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा -125 बटा 27। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया, सीरीज को भी कंप्लीट किया। 14 क्वेश्चन था, लगभग अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा भी मिला जो आपके एग्जामिनेशन लेवल का था, एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उस लेवल का भी था, और कुछ क्वेश्चन बेसिक था जो आपके एग्जाम में समझिए नहीं के बराबर आता है, क्योंकि उतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो कवर तो सबको करना है, कभी कभी एग्जाम एकदम इजी क्वेश्चन पूछ देता है, सबको कमांड में रखना है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक को कमांड में रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ पा रहे होंगे आप। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है सबको आप खुद से एक बार बनाना है, प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इनवाइट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जो भी कुछ एरर लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम आंसर देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।